नवरात्रि की शुरुआत शैलपुत्री की पूजा से इसीलिए होती है क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ का बेसिस है अपने मन को एकदम पर्वत के जैसा स्ट्रांग बनाना। इनकी कहानी से सीखना है तो ये सीखें कि अगर आपके पास अनवेवरिंग डिसिप्लिन हो तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तो इस देवी की पूजा से आपके मन से सब नेगेटिविटी चली जाती है और आप डायनामिक बनते हो, एफर्टलेसली स्माइल के साथ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। नवदुर्गों में सबसे पहला नाम आता है देवी शैलपुत्री का। बट क्या आपको पता है कि देवी के इस रूप का क्या सिग्निफिकेंस है? तो देवी सती राजा दक्ष की बेटी थी और उन्होंने अपने पिता के अगेंस्ट जाकर शिवजी से शादी की थी। और उसके बाद जब शिवजी अपने ससुराल राजा दक्ष के घर आए तो वहाँ बहुत बड़ा सा यज्ञ चल रहा था, जहाँ पर दक्ष ने शिवजी की काफ़ी इंसल्ट कर दी। अब सती से ये देखा नहीं गया और योग की शक्ति से शिव जी का ध्यान करते हुए वो अपना शरीर छोड़ देती हैं और वो जाकर गिरता है यज्ञ कुंड में और भस्म हो जाता है। और जब शिव जी को यह पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और अल्टीमेटली दक्ष का विनाश होता है। अब इसके बाद सती का फिर से जन्म होता है गिरिराज हिमवान और रानी मैना के घर। हिमवान पर्वतों के राजा हैं और इसीलिए उनकी बेटी का नाम पड़ा पार्वती। और पहाड़ का एक और वर्ड है शैल, इसलिए इस देवी का नाम पड़ा शैलपुत्री। नवरात्रि की शुरुआत शैलपुत्री की पूजा से इसीलिए होती है क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ का बेसिस है अपने मन को एकदम पर्वत के जैसा स्ट्रांग बनाना। और इस देवी को जोड़ा जाता है मूलाधार चक्र से, जहाँ से शक्ति का उदय होता है। अब पार्वती जी की इच्छा है कि उन्हें शिव जी को प्राप्त करना है और शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्हें नारद मुनि गाइड करते हैं और वो स्टार्ट करती हैं इंटेंस मेडिटेशन की तपस्या। काफ़ी सालों तक वो पहाड़ों और जंगलों में रहकर ध्यान करती हैं। पहले कुछ टाइम वो फ्रूट्स वगैरह खाती थीं, फिर कुछ टाइम सिर्फ पत्तियाँ, और उसके बाद वो पत्तियाँ खाना भी छोड़ देती हैं। और तब देवता उन्हें नाम देते हैं अपर्णा, यानी वो जिसने पत्तियाँ खाना भी छोड़ दिया है। और अपने स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन और भक्ति की वजह से अल्टीमेटली वो शिव जी को प्राप्त करती हैं। तो नवरात्रि के सेकेंड डे पर हम इस देवी की पूजा करते हैं जिनका नाम है ब्रह्मचारिणी, यानी वो जो ब्रह्म में रहते हैं और अपने कमिटमेंट और डिसिप्लिन से ईश्वर को प्राप्त करते हैं। इनकी कहानी से सीखना है तो ये सीखें कि अगर आपके पास अनवेवरिंग डिसिप्लिन हो तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। और इस देवी को जोड़ा गया है स्वादिष्ठान चक्र से, जो मूल आधार से थोड़ा सा ऊपर है, और ये सिग्निफाई करता है क्रिएटिव एनर्जी को। देवी ब्रह्मचारिणी का रूप भी बहुत सिंपल है। उनके एक हाथ में जपमाला है, दूसरे में कमंडल है और उन्होंने पहने हैं बहुत ही सिंपल से वाइट कपड़े, और ये रहती भी नंगे पैर हैं, जो दिखाता है इनकी ह्यूमिलिटी और डिटर्मिनेशन को। तो हमने देवी ब्रह्मचारिणी से सीखा डिसिप्लिन और मेडिटेशन का इंपॉर्टेंस। अब मेडिटेशन से जो शक्ति मिलती है उसको बदलना पड़ता है एक्शन में, और इसलिए नवरात्रि के थर्ड डे पूजा करते हैं देवी चंद्रघंटा की। तो पार्वती जी शिव जी से शादी कर चुकी हैं और जब धर्म की रक्षा के लिए एक्शन चाहिए तो वो रूप लेती हैं चंद्रघंटा का। उनके माथे पर बेल शेप का आधा चंद्रमा है, इसलिए उनका नाम ऐसा पड़ा। और जहाँ ब्रह्मचारिणी सिग्निफाई करती हैं इनर पीस को, यहाँ देवी सिग्निफाई करती हैं आउटर डायनामिज्म को। इसलिए यहाँ उनका रूप एकदम सोने के जैसा तेजस्वी है और वो शेर की सवारी करती हैं। इनके 10 हाथ हैं, जिसमें है त्रिशूल, तलवार, गदा, धनुष, बाण, कमंडल, लोटस और घंटा। और इसके साथ ही इनके हाथ हैं अभय और वरद मुद्रा में। अभय मुद्रा का सिग्निफिकेंस है कि डरने की जरूरत नहीं है, और वरद मुद्रा का मतलब है कि देवी वरदान दे रही हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब घंटे की आवाज होती है तो मन एकदम शांत हो जाता है और सभी डर मन से चले जाते हैं। तो इस देवी की पूजा से आपके मन से सब नेगेटिविटी चली जाती है और आप डायनामिक बनते हो बिना किसी डर के। तो जब तैयारी करने के बाद आप पूरी हिम्मत से आगे बढ़ते हो तो वो इस देवी का आशीर्वाद है। अब पार्वती जी जब पूरी सृष्टि यानी क्रिएशन को ऊर्जा देती हैं तो उनके इस रूप को कहा जाता है देवी कूष्मांडा। कु यानी छोटा, ऊष्म यानी एनर्जी, और अंड मतलब ब्रह्मांड का बीज या सोर्स ऑफ क्रिएशन। तो इनके आशीर्वाद से कुछ नया क्रिएशन होता है। अब इनके 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र के साथ में अमृत का कलश भी है, और भले ही ये शेर की सवारी करती हैं, इनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती है जो ये सिखाती है कि कुछ नया क्रिएट करने के लिए सिर्फ गुस्सा या एफर्ट नहीं चाहिए, बल्कि एक एफर्टलेसली स्माइल के साथ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। वैसे कद्दू का एक नाम कूष्मांड भी है, और वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी सब्जी है जिसमें प्राणा बहुत हाई होता है और एनर्जी का काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो आज नवरात्रि के 4th डे पर हम कूष्मांडा देवी की पूजा करते हैं और प्राणायाम और ध्यान के जरिए अंदर की ऊर्जा को जगाते हैं, जिससे कुछ नया क्रिएट कर सकें। अब बाकी की नवदुर्गास के बारे में हम जानेंगे आने वाले वीडियोज़ में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए या नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा।